सो हाय एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ समर वेडिंग कलेक्शन तो शेयर करूंगी ही साथ ये वीडियो इसलिए भी इतनी डिफरेंट और स्पेशल है क्योंकि अगर आपने देखी है तो इससे 6 महीने पहले मैंने अपने चैनल पे एक ब्रांडेड कपड़ों की वीडियो मैंने शेयर की थी जिसमें मैंने ब्रांडेड साड़ियों को लोकल से परचेज़ किया था, वो भी लगभग उनकी हाफ प्राइसेस में। ये कुछ उसी टाइप की वीडियो है जिसमें मैं आप लोगों के साथ अपनी सारी साड़ियाँ जो मैंने लोकल से परचेज़ की हैं वो शेयर करने जा रही हूँ। मैं सिर्फ आप लोगों के साथ ये वीडियो इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि जब से ऑनलाइन का ज़माना चालू हुआ है तब से लोगों ने लोकल से परचेज़ करना बिल्कुल ही बंद कर दिया है। बट लोकल्स में भी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी साड़ियों के कलेक्शन देखने को मिल सकते हैं। आप बिल्कुल हर बार ऐसे डिपेंड मत होइए कि आपको सिर्फ ऑनलाइन ही शॉपिंग करनी है, आप ज़रूर लोकल्स को भी एक बार एक्सप्लोर कीजिए। इसीलिए मुझे लगता है कि मेरे पास कुछ ऐसी अच्छी साड़ियों का कलेक्शन है जो कि मुझे काफ़ी अच्छी डील में मिल गई थी एंड वो मुझे ऑनलाइन तो बिल्कुल भी उस प्राइस में नहीं मिलती एंड वो मुझे समर वेडिंग अप्रोप्रिएट भी लगता है। अगर इस तरह की साड़ी आपको लोकल्स में मिल जाती है तो आप डेफिनेटली उन्हें परचेज़ कर सकते हैं। एंड अगर आपको मेरी कोई भी साड़ी पसंद आती है एंड आपको उस तरह की साड़ी ऑनलाइन परचेज़ करनी है तो मैं उसके लिंक भी पॉसिबल हुआ तो मैं ज़रूर आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। डेफिनेटली वो उससे थोड़ी मिलती जुलती ही साड़ी होगी क्योंकि एग्जैक्ट सेम पीस तो आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको शॉप करना है तो आप परचेज़ कर सकते हैं। सो अब बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन विद द वीडियो। मैं सबसे पहले स्टार्ट करूँगी अपनी इस रेड कलर की नेट साड़ी से। नेट का फैब्रिक मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि कितना ज़्यादा समर अप्रोप्रिएट है एंड नेट में जो अच्छी क्वालिटी की नेट है ना वो समर में पहनना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आपने किसी चीप क्वालिटी की नेट पहन ली ना बहुत ही ज़्यादा इची लगता है उसका फैब्रिक। इस वजह से जो नेट में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप फाइन क्वालिटी की नेट खरीदें। तो ये भी साड़ी मैंने अभी से कुछ साल पहले लोकल से परचेज़ की थी एंड आप देख सकते हैं इस पर कितना ज़्यादा सुंदर एंड गॉर्जियस काम है। पूरी साड़ी के ऊपर आपको कुछ इस तरह की एम्ब्रॉयडरी देखने को मिल जाती है एंड बीच बीच में कुछ इस तरह के स्टोन लगे हुए मिलते हैं। नीचे जो एम्ब्रॉयडरी है ये भी काम काफ़ी ज़्यादा फाइन है, ये बिल्कुल उस तरह का काम नहीं है जो आपको ऑनलाइन देखने को मिल जाए। ऑनलाइन भी इस तरह की जो साड़ियाँ हैं वो आपको काफ़ी ज़्यादा कम प्राइसेस में देखने को मिल जाएंगी बट डेफिनेटली उसका जो काम है ना वो काफ़ी ज़्यादा चीप लगता है मुझे एंड वो इससे काफ़ी ज़्यादा कम प्राइस में है। ये जो साड़ी है इसे मैंने अराउंड 5,500 या 6,000 रुपये में ही परचेज़ किया था। एग्जैक्टली मुझे इस वक्त याद नहीं है बट मैंने इतना ही पे किया था। बट डेफिनेटली ये जो साड़ी है ना ये उस तरह की साड़ी है जो कि किसी की शादी में तो आप पहन ही सकते हैं एंड ऑल्सो अगर आप न्यूली वेड हैं तो आप किसी की भी शादी में एज अ वेडिंग गेस्ट भी पहन सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। एंड ये जो कलर है ना ये डे अप्रोप्रिएट भी लगता है मुझे, अगर दिन की भी शादी है तो भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा एंड अगर इस तरह की साड़ी आप रात में भी पहने ना तो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि इसका जो गोल्डन कलर का काम है ना वो भी रात में काफ़ी ज़्यादा लाइटिंग में उभर के दिखता है। इस वजह से जो मेरी पहली साड़ी है वो ये है। बाय द वे अगर आप सोच रहे हैं कि इस साड़ी को मैंने कहाँ से परचेज़ किया है तो इस साड़ी को मैंने पुणे से परचेज़ किया है ना। इसी के साथ मैंने कुछ इस तरह की साड़ी भी परचेज़ की थी एंड ये भी नेट का फैब्रिक है। आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह का कितना ज़्यादा सुंदर पाउडर पिंक कलर का साड़ी है। ऊपर से आपको कुछ इस तरह की नेट मिल जाती है। नेट की क्वालिटी आप एक बार पास से देखो कितनी ज़्यादा फाइन नेट है इसकी एंड नीचे आपको कुछ इस तरह का इतना ज़्यादा सुंदर एंड गॉर्जियस काम मिल जाता है एंड मैं आप लोगों को ना मतलब गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि इस तरह का काम ना आपको सिर्फ लोकल्स में ही मिल सकता है क्योंकि ऑनलाइन अगर आप इस तरह की साड़ी लेने जाएंगे ना तो डेफिनेटली वो इतना ज़्यादा हाई प्राइस आपसे चार्ज करेंगे। पहला तो इस तरह की साड़ी ऑनलाइन ढूंढना बिल्कुल नामुमकिन है एंड दूसरा कि अगर आपको इस तरह की साड़ी किसी लक्स ब्रांड में अगर देखने को भी मिल जाए ना तो उसकी प्राइस इतनी ज़्यादा हाई होने वाली है। एम्ब्रॉयडरी का काम इतनी ज़्यादा फिनिशिंग के साथ है एंड इसका जो बीड्स है ना ये बीड्स आप देखिए ना कितनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की है एंड मैं आप लोगों को एक्सप्रेस नहीं कर सकती ये इतनी ज़्यादा भारी साड़ी है। मतलब इसको उठाने के लिए भी मुझे इतनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है कई बार, इतनी ज़्यादा हैवी साड़ी है ये। इस साड़ी में करीब करीब 3 किलो वज़न है, 3 किलो। तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये जो साड़ी है इसकी क्वालिटी कितनी ज़्यादा सुपीरियर होगी एंड इस साड़ी को मैंने परचेज़ किया था ओनली 3,800 रुपीज़ में। इसकी प्राइस मुझे अच्छे से याद है क्योंकि जब मैंने इस साड़ी को परचेज़ किया था ना तो मेरी एक रिलेटिव थी, उन्होंने खुद मुझसे आके कहा कि ये पक्का 8 या 9,000 रुपये की साड़ी होगी एंड मैं सच बताऊँ तो उन्हें बताना भी नहीं चाहती थी कि सच में ये मैंने इतनी ज़्यादा चीप प्राइस में परचेज़ किया, बट मैंने इसे छुपाना भी सही नहीं समझा इसलिए मैंने उन्हें प्राइस बता दिया एंड
प्राइस सुन के वो बिल्कुल हैरान हो गए एंड उन्होंने मुझे कहा कि जब आप अगली बार पुणे जाए ना तो मेरे लिए सेम टू सेम इस तरह की साड़ी लेके आए। बाय द वे इस तरह की साड़ी में उस शॉप में काफ़ी सारे कलर्स अवेलेबल थे। ग्रे कलर था, ब्लू कलर था, ब्लैक कलर भी था, वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लग रहा था। बट मैंने इसे शादी फंक्शन के लिए ही परचेज़ किया था, इस वजह से मैंने ये पिंक कलर परचेज़ किया। नेक्स्ट जो साड़ी है ना वो मेरी एब्सोल्यूट फेवरेट साड़ी है। मैं आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकती कि मुझे ये साड़ी कितनी ज़्यादा पसंद है। इस साड़ी के पीछे की स्टोरी है मेरे पास। जब मैंने पिछले साल आप लोगों के साथ एक ब्रांडेड वाली साड़ी शेयर की थी, उसी टाइम मैं फेस्टिव सीज़न में शॉपिंग करने के लिए गई थी एंड जब मैंने शॉपिंग कर लिया तो उसके बाद मुझे वहाँ पे एक काफ़ी ज़्यादा सुंदर सी साड़ी दिखी एंड वो काफ़ी ज़्यादा फुल मिरर वर्क में थी। कलर उसका काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगा मुझे एंड वो फुल्ली एम्ब्रॉयडर्ड थी। मैंने जब उसकी प्राइस पूछी तो उन्होंने मुझे 7,000 रुपीज़ बोला। सच बताऊँ तो जब मैंने फेस्टिव सीज़न की शॉपिंग कर ली थी उसके बाद 7,000 रुपीज़ पे करना मुझे नहीं लगा कि मैं जस्टिस कर रही हूँ। अगर मैं शॉपिंग करने से पहले इस साड़ी को देख लेती ना तो मैं डेफिनेटली इसी को परचेज़ करती। बट जब मैंने शॉपिंग कर ली उसके बाद निकलते टाइम मैंने उस साड़ी को देखा है एंड वो जो साड़ी है ना उसने मेरा दिल ले लिया। एंड 7,000 रुपीज़ बहुत ही ज़्यादा ह्यूज अमाउंट है। लेकिन उसी के 2 महीने के बाद जब मैं किसी ओकेजन के लिए दोबारा साड़ी खरीदने जा रही थी तो एक दूसरी शॉप में मैंने दोबारा ये वाली साड़ी देखी एंड वहाँ देख के ना मेरा दिल आ गया। मैंने भैया को बोला, मैंने कहा भैया मुझे यही वाली साड़ी चाहिए, मुझे इसकी प्राइस बताओ। वो भैया बिल्कुल भी रेडी नहीं थे इस साड़ी को मुझे दिखाने के लिए। मुझे उन्होंने बोला कि मैडम कहते ये शायद 3 या 4 हज़ार रुपये की ही है, उतनी ही प्राइस है, अगर आपको परचेज़ करनी है तो ही आप बताना, आप इस साड़ी के साथ फिक्स हैं तो ही हम इसे आपको दे सकते हैं, वरना हम इसे नहीं दे सकते। एंड ना उन्होंने हमें अंदर बिठा के इतनी सारी साड़ियाँ दिखाई, लेकिन पता है मेरा दिल ना सिर्फ इसी साड़ी के ऊपर था जो मैंने बाहर उन्होंने पुतले में पहनाया हुआ था। मुझे यही वाली साड़ी अच्छी लगी, बार बार मेरा दिमाग उसी तरफ जा रहा था। एंड भैया ना पता नहीं क्यों इसे निकालना नहीं चाह रहे थे, मुझे खुद को समझ नहीं आया। एंड मुझे इतने ज़्यादा वो स्टूपिड रीज़न दे रहे थे कि नहीं मैडम हम लोग इसे नहीं निकाल सकते। मुझे लगा था शायद ये डिफेक्टिव वगैरह होगा, इस वजह से शायद वो नहीं निकालना चाहते। बट मैंने बहुत बोलने के बाद मैंने कहा भैया नहीं, मुझे यही साड़ी चाहिए, इस पुतले से निकालो इसको। मुझे प्राइस भी फिक्स नहीं थी, फिर भी मैंने इसे बोला कि नहीं भैया मुझे यही साड़ी चाहिए। एंड ट्रस्ट मी, जब मैंने इस साड़ी को निकाला ना, आप खुद देख सकते हैं कि ये कितनी ज़्यादा गॉर्जियस पाउडर ब्लू कलर में साड़ी है। पूरी साड़ी के ऊपर ना इतनी सुंदर एम्ब्रॉयडरी है एंड ये टिश्यू फैब्रिक का है। टिश्यू फैब्रिक कुछ उसी तरह का फैब्रिक है जो नेट की तरह लगता है एंड कुछ कुछ इसमें ऑर्गेन्जा की तरह शाइन भी रहती है। अगर आप देख सकते हैं तो इसमें कुछ कुछ ऑर्गेन्जा की तरह ही फैब्रिक होता है, बट ऑर्गेन्जा की तरह ये उतनी ज़्यादा स्टिफ नहीं होती। टिश्यू का फैब्रिक ऐसे भी इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव है एंड उसके ऊपर अगर मैंने इतना सुंदर सा गॉर्जियस काम देख लिया एंड नीचे आपको इस तरह का मिरर वर्क मिल जाए एंड ये बिल्कुल ओरिजिनल मिरर है, ये नकली मिरर नहीं है। जो डुप्लीकेट मिरर होती है ना, ये बिल्कुल भी वो नहीं है। मिरर को इतनी अच्छे से इसकी बॉर्डर स्टिच की हुई है ना, मतलब आप खुद देखिए कितना ज़्यादा स्टिच है। एंड अगर मैं अपनी स्किन के ऊपर भी रब करूँ ना तो ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, बिल्कुल भी इची नहीं लगता। ये जो साड़ी है ना ये मेरी सबसे ज़्यादा एब्सोल्यूट फेवरेट साड़ी है। इस साड़ी को मैं अब तक भी पहन नहीं पाई हूँ क्योंकि जिस ओकेजन के लिए मैंने इस साड़ी को परचेज़ किया था अनफॉर्चुनेटली तब तक इसका ब्लाउज़ स्टिच होके नहीं आ पाया तो मुझे दूसरी साड़ी पहननी पड़ी। बट मैं बिल्कुल भी वेट नहीं कर सकती कि इस समर सीज़न में किसकी शादी हो एंड मैं ये वाली साड़ी पहनूँ। अगर आपको कुछ इस तरह के टिश्यू के फैब्रिक में एम्ब्रॉयडर्ड साड़ी मिल जाती है ना तो डेफिनेटली आप परचेज़ कर सकते हैं। एंड मिरर वर्क ऑल्सो इस सीज़न कितना ज़्यादा ट्रेंड में है। नो मैटर कि कैसा फंक्शन है, मिरर वर्क हमेशा ही रिच लगता है। सो ये था मेरा अगला आइटम। इसी के साथ नेक्स्ट मैं आप लोगों के साथ अपनी ये वाली साड़ी शेयर करना चाहती हूँ। एंड ये जो साड़ी है ना ये हमेशा से मेरी ऑल टाइम फेवरेट रही है जब तक मैंने वो टिश्यू की साड़ी नहीं खरीदी थी। एंड मैं सच बताऊँ तो ये अभी तक भी मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट परचेजेस में से रही है, जिसे मैंने ख़रीदा एंड उसे जम के मैंने घिसा हुआ है। इतनी ज़्यादा घिसी हुई साड़ी है ये। इसे मैंने बर्थडे फंक्शन, एनिवर्सरी कह लो, शादी कह लो या किसी के घर पे नॉर्मल गैदरिंग भी है ना तो भी मैंने इस साड़ी को इतना ज़्यादा पहना हुआ है। इसी बात से अंदाज़ा लगा लो कि मुझे ये साड़ी कितनी ज़्यादा पसंद आती है। ये साड़ी पूरी ऑर्गेन्जा फैब्रिक के ऊपर बनी हुई है एंड आप देख सकते हैं कि
इसमें कुछ इस तरह की आपको पैटर्न भी देखने को मिल जाती है। ये बिल्कुल भी वो स्टिफ वाली ऑर्गेन्जा नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट ऑर्गेन्जा है। सैटिन भी नहीं कह सकते इसको, सैटिन ऑर्गेन्जा मिक्स नहीं है ये प्रॉपर ऑर्गेन्जा का ही फैब्रिक है, बट काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। एंड पता है मुझे ये साड़ी इतनी ज़्यादा पसंद क्यों है, क्योंकि इसमें पूरा इतना सुंदर बीड्स एंड स्टोन का काम है। मतलब आप क्लियरली देख सकते हैं कि इस तरह का काम आपको कहाँ मिलने वाला है। ऑनलाइन इस तरह का काम आपको बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है, ट्रस्ट मी। एंड काफ़ी साल पहले इस तरह का जो काम है ना, ये बीड्स का काम मैंने परनियास पॉपअप शॉप में देखी थी, जिसमें एक ब्लैक कलर की साड़ी थी, उसमें इस तरह का बीड का काम था। एंड ट्रस्ट मी और नॉट, बट वो साड़ी ना 44,000 रुपीज़ की थी, 44,000। बट आप बिल्कुल विश्वास नहीं करेंगे कि इस साड़ी को मैंने लोकल से सिर्फ 4,000 रुपीज़ में परचेज़ किया है। 4,500 रुपये मुझे इस साड़ी की MRP बताई थी भैया ने, एंड उन्होंने 10% डिस्काउंट करके मुझे ये 4,000 रुपये में दे दिया। ये जो साड़ी है ना, ये बिल्कुल उस तरह की साड़ी है जो लग्जरी साड़ी कहते हैं ना, बिल्कुल प्रॉपर उसी तरह की साड़ी है ये। कोई भी देख के आपको बता नहीं सकता कि आपने इतनी ज़्यादा चीप प्राइसेस में इसको ख़रीदा है। अगर मेरे पास क्लिप होगी तो मैं ज़रूर उसको शेयर करूँगी। जब मैंने इसे फर्स्ट टाइम शॉप में देखा था तो मुझे एक दूसरी साड़ी ज़्यादा पसंद आई थी, जिसमें गोल्डन कलर का वर्क था। मतलब ये जो बीड्स हैं ये गोल्डन कलर की थी, वो ज़्यादा पसंद आई थी। एंड उसमें फुल्ली मतलब यहाँ से लेकर नीचे तक पूरा ऐसा बीड्स का काम था, वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगा था मुझे। बट उसे मैं नहीं परचेज़ कर पाई क्योंकि मुझसे पहले वो किसी और ने ख़रीद ली। एंड अनफॉर्चुनेटली मेरे पास सिर्फ यही ऑप्शन रह गया था। एंड जैसे ही ना जैसे किसी और ने वो गोल्डन कलर वाली साड़ी को परचेज़ किया ना, मैंने सोचा भी नहीं, मैंने तुरंत इस साड़ी को परचेज़ कर लिया। मैंने कहा जो होगा बाद में देखा जाएगा, बट इसे अभी के अभी परचेज़ कर लेते हैं। ट्रस्ट में कि जब से मैंने इसको परचेज़ किया है ना, तब से ना इसे मैंने इतना ज़्यादा घिसा हुआ है, बट इस तरह मैं कभी भी बोर नहीं हो सकती। जब तक इसकी बीड्स पूरी गिर नहीं जाती मैं तब तक भी इस साड़ी को पहनूंगी, ये मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है। बाय द वे, अगर आपको मेरी ये वाली साड़ी इतनी ज़्यादा पसंद आ रही है तो इसका अल्टरनेट साड़ी मेरे पास ऑलरेडी है। मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी एक वीडियो में उस तरह की साड़ी शेयर की हुई है, एंड वो ये वाली साड़ी है सोच की, ग्रे कलर की। मैंने आपके साथ शायद पिछली वीडियो में ही मैंने शेयर किया है। एंड इसमें भी कुछ इस तरह का बीड एंड मिरर वर्क है। ये जो बीड्स हैं ना, ये भी सिले हुए बीड्स हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि ये पेस्ट किए हुए बीड्स हैं। ये भी उसी तरह की साड़ी है। एंड इसकी MRP 6,500 रुपये है। एंड ऑनलाइन मैंने इसे अराउंड 4,000 रुपये में ही परचेज़ किया था। तो इसी बात से आप अंदाज़ा लगा लो कि इसमें इतना कम काम है बीड्स का, बट फिर भी ये इसकी MRP 6,500 रुपये है। बट इस साड़ी को मैंने ओनली 4,000 रुपीज़ में परचेज़ किया है। तो क्यों हम लोकल्स की तरफ अप्रोच नहीं करेंगे। मैं तो हमेशा से ही यही बोलती हूँ कि अगर आपको लोकल्स में ज़्यादा चीप प्राइसेस में प्रोडक्ट मिल जाते हैं, नो मैटर कि वो ब्रांडेड है या नहीं है, तो भी आप लोकल से ही शॉप करें, क्योंकि आपको अच्छी क्वालिटी के कपड़े लोकल्स में भी मिल सकते हैं। So this is it for this video. If you found this video interesting, please don't forget to like and subscribe. This is totally free but keeps me highly motivated. Thank you so much for watching.